अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एमराद। बात आज हम करने जा रहे हैं उन 10 कंट्रीज़ के हवाले से जो सबसे ज़्यादा तादाद में F-16 फाइटिंग फैल्कन एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करती हैं। F-16 एयरक्राफ्ट अमेरिकन एयरफोर्स का क्राउन जूल समझा जाता रहा एक बहुत ही लंबे अरसे तक, और आज भी ये एयरक्राफ्ट 25 के करीब ममालिक की एयरफोर्सेस का हिस्सा है। और या मैं यूँ कहूँ कि इस एयरक्राफ्ट ने रशियन मार्केट को बड़ा धचका दिया था, क्योंकि इससे पहले रशियन एयरक्राफ्ट की सेल बहुत ज़्यादा होती थी। सो उस सेल को रप्चर करने में F-16 का बड़ा हाथ था। इस एयरक्राफ्ट ने वो फीचर्स मुतारफ़ करवाए दुनिया में जो कि दुनिया के बहुत से ममालिक ने फिर आने वाले वक्त में अपने जंगी तैयारों में यूज़ करना शुरू किए। ये तमाम शुमारियात statistica.com की तरफ से शाया किए गए हैं। वीडियो को यहाँ पर पॉज करके कमेंट सेक्शन में ये गेस कर सकते हैं कि पाकिस्तान का इस लिस्ट में कौन सा नंबर होगा। बहरहाल आगे चलते हैं। वियतनाम वॉर में जब अमेरिका को हार हुई तो उसके बाद अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए ये सोचा कि हम F-4 फैंटम से भी बेहतर जहाज़ लेकर आएंगे, और ये एयरक्राफ्ट मनूवरेबिलिटी में यानी कि अपनी फुर्ती और चुस्ती में रूसी साख्ता तैयारों से भी ज़्यादा बेहतर होगा। सो उसी पसे मंज़र में अमेरिका F-16 एयरक्राफ्ट को बनाता है। ये दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट था जो कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स को यूज़ करता था, यानी कि इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स को डिजिटली कंट्रोल किया जाता था, जबकि इससे पहले जो रूसी साख्ता तैयारे या अमेरिकन तैयारे भी थे उनके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम मैनुअली कंट्रोल होते थे, रोड्स और स्टिक्स वगैरह होती थी उनके थ्रू। सो अब हम आते हैं उस लिस्ट की तरफ। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर जो मुल्क है वो है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तकरीबन 56 के करीब F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल हैं, और इनकी तादाद 56 से लेकर 60 तक बताई जाती है। UAE ने बुनियादी तौर पर जितने भी F-16 लिए ये F-16 ब्लॉक 60 स्टैंडर्ड के थे, जिनमें APG-82 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार लगा, और ये दुनिया के वाहिद वो F-16 है जिनमें IRST सिस्टम भी है। बाकी किसी भी F-16 में आपको इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 9वें नंबर पर यानी कि 9th पोजीशन पर सिंगापुर आता है। सिंगापुर की बात की जाए तो इनका पहला ऑपरेशनल F-16 1988 में इनके पास आया। उसके बाद इनके जो टोटल F-16 की तादाद है वो 60 है, और इनमें जो बेहतरीन F-16 हैं वो F-16 CD मॉडल में ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के हैं। सिंगापुर ने बुनियादी तौर पर पुराने F-16 ही लिए थे, लेकिन बाद में 2015 में अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन के साथ इन्होंने इश्तराक किया और MLU प्रोग्राम यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड स्टार्ट की इन F-16 की, और आज इनके तमाम 60 F-16 अपग्रेडेड हैं और F-16 ब्लॉक 52 प्लस स्टैंडर्ड पर मौजूद हैं। इस लिस्ट में 8वां मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने F-16 सोवियत इन्वेजन के पस मंज़र में लिए। सोवियत फोर्सेस ने अफगानिस्तान को इन्वेड कर दिया था और एक जंग जारी थी। उसी के पेश नज़र पहला F-16 का बैच पाकिस्तान को 1981 में यानी कि 1981 में मिलता है, और इस वक्त पाकिस्तान के पास 75 F-16 ऑपरेशनल है 5 स्क्वाड्रंस में। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया की वो पहली एयरफोर्स बनी 2001 या 2002 में, जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक इंडियन सर्चर 2 ड्रोन को शूट डाउन किया रात के वक्त, और ये पहली नाइट किल थी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स ने अचीव की थी। और रिसेंटली F-16 का रोल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा काबिल तहसीन रहा, और पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों में ये F-16 तैयारे बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आता है ग्रीस यानी कि यूनान। यूनान तुर्किया का एक अज़ली दुश्मन समझा जाता है, जैसे सेम एज पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबले या दुश्मन समझे जाते हैं, इसी तरह ग्रीस भी तुर्किया का दुश्मन है, और ग्रीस के पास टोटल 153 यानी कि 153 F-16 मौजूद हैं। इनको पहला F-16 1989 में मिला था, और जिस मुआहदे के तहत इन्हें F-16 मिलना शुरू हुए उसे पीस जेनिया कहा जाता है। और रिसेंटली ग्रीस को दुनिया के सबसे ज़्यादा एडवांस F-16 भी मिले हैं, जिन्हें F-16V वाइपर या ब्लॉक 70 भी कहा जाता है। अब आते हैं इस लिस्ट के छठे मुल्क पर, तो 6th पोजीशन पर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के पास 167 यानी कि 167 F-16 मौजूद हैं। इन्होंने सबसे पहले 36 F-16 ब्लॉक 32 स्टैंडर्ड के ऑर्डर किए थे 1981 में, और उसके बाद 1990s तक इन्हें डिलीवरीज भी हो गई थी। और पीस ब्रिज वो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट था जिसके तहत इन्हें F-16 अमेरिका ने प्रोवाइड किए। अमेरिका ने F-16 साउथ कोरिया को चाइना के खिलाफ किसी भी जारहियत से लड़ने के लिए प्रोवाइड किए, क्योंकि चाइना और साउथ कोरिया की आपस में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं, और साउथ कोरिया अमेरिका का बहुत बड़ा इत्तेहादी है। साउथ कोरिया अपने F-16 को KF-16 कहता है। 5वें नंबर पर आता है ताइवान। ताइवान कहने को तो एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है, लेकिन इस मुल्क के पास दुनिया की 5वीं बड़ी फ्लीट F-16 तैयारों की
टोटल 202 फाइटर जेट्स यानी कि F-16 ये यूज़ करते हैं। ताइवान की बात कर ली जाए तो 1992 में इन्होंने 150 F-16 का बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था और ये ब्लॉक 20 स्टैंडर्ड के F-16 थे और इनकी डिलीवरीज 2001 तक मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद इन्होंने $3.8 बिलियन का एक मॉडर्नाइजेशन प्लान भी रिसेंटली लॉन्च किया जिनमें इनके तमाम F-16 को F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया जाएगा और इनके पास तकरीबन F-16 ब्लॉक 70 एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल भी मौजूद है। दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी F-16 की फ्लीट रखने वाला मुल्क इजिप्ट है। इजिप्ट के पास 218 की तादाद में F-16 मौजूद हैं और ये F-16 इन्हें मिले थे 1978 के बाद कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए थे इजराइल और इजिप्ट के दरमियान। उसके बाद इन्होंने 42 F-16AB, 40 F-16CD ब्लॉक 32 और 138 ब्लॉक 40 स्टैंडर्ड के F-16 लिए जो कि 2002 तक इन्हें प्रोवाइड कर दिए गए थे। और जिस प्रोजेक्ट के तहत इन्हें ये F-16 दिए गए उसे पीस वेक्टर कहा जाता है। पीस वेक्टर के तहत इन्हें जो F-16 मिले इनके साथ पुराने AIM-7 स्पैरो मिसाइल्स हैं जो कि सेमी एक्टिव रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं और इन्हें AIM-120 जैसे जदीद मिसाइल्स अमेरिका ने नहीं दिए थे। तो ऑपरेशनली बात की जाए तो इनके पास हैं तो 218 F-16 लेकिन वो सिर्फ एयर टू ग्राउंड ऑपरेशंस में ही बेहतर हैं, ना कि एयर टू एयर वॉरफेयर लड़ने के काबिल हैं। मॉडर्न वॉरफेयर की बात की जाए तो दुनिया में तीसरे नंबर पर जो कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा F-16 मौजूद हैं वो है इसराइल। इसराइल को ये जो F-16 मिले थे 1978 में इन्होंने ऑर्डर किया 75 F-16 का और इसराइल ने इन्हें नाम दिया था नेट्स जो कि उनकी मजहबी किताब से डिराइव किया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट था जिसके तहत इसराइल को ये F-16 दिए गए उसका नाम था मार्बल 1। इसी तरह फिर बाद में मार्बल 2, मार्बल 3 भी आया। इसराइली F-16 अपनी एयरफोर्स का कलीदी किरदार समझे जाते हैं। खासतौर पर इसराइल ज़्यादातर जो बॉम्बिंग मिशंस करता है शाम पर, इराक पर, वो अपने F-16 को ही यूज़ करता है, जबकि F-15 को ज़्यादातर एस्कॉर्ट मिशंस के लिए रखा जाता है यानी कि F-16 की हिफाजत के लिए। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो मुल्क है वो है तुर्किया। तुर्किया के पास 243 F-16 हैं और तुर्किया ने ये तमाम F-16 अपने मुल्क में ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत बनाए। मैं यहाँ बताता चलूँ कि टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ F-16 के बहुत से पुर्जे भी बनाती थी और तुर्किया को अमेरिका ने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड की थी। इस वक्त तुर्किया और अमेरिका के हालात चूँकि अच्छे नहीं हैं, इस वजह से तुर्किया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपने F-16 को खुद ही अपग्रेड करे। इस वक्त जो बेहतरीन F-16 मौजूद हैं तुर्किया के पास वो F-16 ब्लॉक 50 हैं और फिलहाल रिसेंटली उन्हें F-16 ब्लॉक 70 के लिए भी अप्रूव कर दिया गया है। सो आने वाले वक्त में वो भी देखना दिलचस्प होगा कि कितने नए F-16 ब्लॉक 70 इनको अमेरिका देता है। इस लिस्ट में नंबर 1 ऑब्वियसली अमेरिका ही है। अमेरिका के पास 936 के करीब F-16 ऑपरेशनल हैं। अमेरिका ने बुनियादी तौर पर यह फाइटर एयरक्राफ्ट वियतनाम जंग में एयरफोर्स की ख़राब कारकर्दगी को देखते हुए बनाया था और इस एयरक्राफ्ट ने अपने तमाम मकासद को बखूबी अंजाम भी दिया। आज भी अमेरिकन F-16 जहाँ सिर्फ अमेरिका में बेस्ड हैं बल्कि दूसरे मुख्तलिफ अमेरिकन इत्तहादी मुल्कों में भी अमेरिका ने अपने F-16 को डिप्लॉय किया हुआ है। जैसा कि पैसिफिक के रीजन में देखा जाए तो ताइवान, साउथ कोरिया और इस जैसे दूसरी कंट्रीज़ में अमेरिकन F-16 वगैरह डिप्लॉयड रहते हैं जिनका काम चाइना के खिलाफ किसी भी किस्म की सरगर्मी को अंजाम देना होता है। F-16 का मॉडर्न वेरिएंट F-16 ब्लॉक 70 जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर F-16 समझा जाता है, अपने फीचर्स के हवाले से उसे भी रिसेंटली अमेरिका अपनी एयरफोर्स में लेकर आएगा। और उसके अलावा अभी भी F-16 बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके ऑर्डर पर हैं, जैसे कि जॉर्डन है और उसके अलावा बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। F-16 अब तक 4,500 की तादाद में बन चुके हैं और ये वो एयरक्राफ्ट हैं जो इतनी तादाद में बनाए गए और इन्होंने इतने डॉलर्स कमाए कि उसकी वजह से रशियन जो एविएशन इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ जब से F-16 की मांग बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि ये वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट था जो कि ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की तरह बहुत से मिशन परफॉर्म कर सकता था और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम थी। इस वजह से दुनिया ने रशियन सुखोई सीरीज़ के जो 2 इंजन वाले एयरक्राफ्ट थे उनकी तरफ तवज्जो कम की और अमेरिकन F-16 का दुनिया में बोलबाला हुआ। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।